हेलो। आप अभी कहाँ गए? सर एटीएम से 10,000 रुपए निकाल लिए हमने आपको देने के हाँ लिए। और हाँ। रास्ते में है सर। कितनी ये देर लगेगी? ये कह रहा है सर 10-15 मिनट हाँ। लगेंगे सर। जैसे हम आपको पैसे वगैरह भी दे दे हटेंगे तो नहीं। अरे यार, हमारी बात पर विश्वास करो आपकी यार। एक फोटो भी वो दिखा रहा था, जो फोटो हमारे पास भी है, जिसमें आप पिस्टल लेके खड़े हुए हैं और बता रहा था कि ये व्हाट्सएप डीपी है सर की। पिस्टल लेके आप मतलब आप एक सरकारी नौकरी में हैं, आप ये काम कैसे कर सकते हैं? उस कॉल रिकॉर्डिंग में आप भी हैं, आपकी भी आवाज लगातार आ रही है, आपका नंबर शो हो रहा है। वो हमारी आवाज़ नहीं है। फिर नंबर तो आपका आ रहा है। नंबर बेशक आ रहा होगा लेकिन आवाज़ हमारी नहीं है। आपका फोन कोई और यूज करता है क्या? देखिए आप लालामी चेहरे में कुछ इस तरह में और इस तरह में को आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। दोनों सेम लग रहा है हमें तो भाई साहब। देखिए मारा है, कितनी गंभीर चोट है भाई साहब को, हॉस्पिटल में होना था अभी। बहुत गंभीर चोट है, देख सकते हैं आप, दोनों आंखों में देख लीजिए। भाई साहब को शायद कम दिख रहा होगा इससे। नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूं बुंदेलखंड के झांसी जिले के पैरामेडिकल कॉलेज के परिसर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रशासनिक भवन है और एक खबर यहाँ पर मतलब एक सज्जन ने हमें यहाँ पर अवगत कराया कि भाई एक यहाँ के जो बाबू हैं, बाबूजी जो हैं आउटसोर्स स्टाफ को जॉब देने के लिए यहाँ पे पैसे का लेन देन करते हैं। एक रिकॉर्डिंग हमारे पास आई, कॉल रिकॉर्डिंग, जो भी आप इस वीडियो में सुनेंगे भी, जिसमें बताया जा रहा है कि राघवेंद्र सिंह नाम के एक बाबूजी हैं जो कि भाई सामने से लेन देन की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ऐसी बातें फ़ोन पे नहीं होती है, आप आइए आसपास बैठिए फिर हम बात करेंगे। इस तरीके की वार्तालाप उस कॉल रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। खैर, जो बाबूजी से जिससे बात हो रही थी, जैसा जो सामने वाला जिसने बोला है कि जिससे मेरी बात हो रही थी, उनका नाम राघवेंद्र जी है और वो हमारे साथ यहाँ पे खड़े भी हैं। तो हम इनसे ही सीधे पूछेंगे कि क्या है पूरा मामला और ऐसी बातें प्रशासनिक मतलब समझिए सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज है, यहाँ से ऐसी बातें उठकर क्यों आ रही हैं। आउटसोर्सिंग स्टाफ जो लगाया जाता है, हम आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे कि मेडिकल में भी आउटसोर्सिंग स्टाफ है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं शोषण होता है, उनका सैलरी उनका वेतन समय पर नहीं मिलता और अब पैरामेडिकल से ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जरूर है कि भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इनसे ही सीधा पूछते हैं, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र कुमार जी। कौन से पद पर हैं आप? मैं इस टाइम लेखा लिपिक में हैं आप? अकाउंटेंट में हैं आप। चार्ज चेंज हो चुका है। चार्ज चेंज हो गया है। तो जैसा अभी कॉल रिकॉर्डिंग, जैसा आप लोग को आपको ही पता होगा क्योंकि भाई आपका ही मामला है कि एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है एक सज्जन के द्वारा वायरल की जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि वो आप उस कॉल रिकॉर्डिंग में हैं, आपका नंबर भी उस कॉल रिकॉर्डिंग में शो हो रहा है कि भाई आपने जो है लेन देन की बात की है कि अगर आपको उस पर नौकरी पे आना है तो इतना पैसा लेना देना होगा और आप जो है बैठ के बात कीजिए। अच्छा सर, जो बंदा नौकरी से हटा ही नहीं है उसको दोबारा लगाने वाली बात कहाँ से आ जाती है? फिर कॉल रिकॉर्डिंग में आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये बात वो बताए ना। नहीं तो बात तो आप भी कर रहे हैं ना कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, मैं उससे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको नौकरी नहीं करनी है तो आप डायरेक्टर को एप्लीकेशन दे दीजिए कि साहब मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, जिससे आपकी जगह दूसरा आदमी नियुक्त हो जाए और जो कंपाउंड या जिस डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी है वो गंदा पड़ा है उसकी साफ सफाई हो जाए। नहीं, मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में आप भी हैं, आपकी भी आवाज़ लगातार आ रही है, आपका नंबर शो हो रहा है। वो हमारी आवाज़ नहीं है। फिर नंबर तो आपका आ रहा है। नंबर बेशक आ रहा होगा लेकिन आवाज़ हमारी नहीं है। आपका फोन कोई और यूज करता है क्या? फ़ोन तो सर यहाँ पे अभी कोई भी यूज़ कर सकता है। नहीं, आपका फोन ऐसे किसी को भी दे देते हैं? अरे अब कोई बच्चा सर बात करा देना जरा। बच्चे की आवाज़ नहीं है उसमें? नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। जैसे किसी के फ़ोन में बैलेंस कम है, भैया बात करा देना, ले भैया कर ले। तो वो आवाज़ आपकी नहीं है? वो हमारे आवाज़ में नहीं है। देखिए खैर, आप वो रिकॉर्डिंग जो है वो वीडियो में सुन सकते हैं। इस वीडियो में वो रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा, आपको पता लगेगा कि वो आवाज़ इनकी है कि नहीं, वो आप तय कीजिएगा। लेकिन ये जो पूरा मामला उठ रहा है भाई, वो जो मामला सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है कि आपने लेन देन की बात की है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं सर, ये निराधार है। अब ये अच्छा सर, मैं सिंपल सी एक बात ये बता रहा हूँ आपको कि जिस बंदे को पोस्ट से हटाया ही नहीं गया, मान लीजिएगा उसको हटा दिया गया है, वो प्रूफ दिखाए कि भाई तुमको इस तारीख से बर्खास्त कर। नहीं तो वो ऐसा इल्जाम आप पे लगा क्यों रहा? आप तो इतने बड़े बाबू हैं, वो छोटा सा अदना सा एक व्यक्ति है। अदनाता नहीं से सर, अदनाता नहीं सर। वो ये हमसे ज़्यादा अच्छी तरह वो बताएगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो उसने तो वाइट दी भी है, हमारे एक सहयोगी हैं दूसरे चैनल के द झांसी न्यूज को, उसमें वाइट भी दी, उसने बोला है कि हमें निकाल दिया गया है नौकरी से। नहीं, गलत बात। वो बोल रहा है ना, कैमरे के सामने बोल रहा है। अरे वो सर बोलने के लिए तो आज़ादी है, लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी। आपकी एक फोटो भी वो दिखा रहा था, जो फोटो हमारे पास भी है, जिसमें आप पिस्टल लेके खड़े हुए हैं और बता रहा था कि ये व्हाट्सएप डीपी है सर की। पिस्टल लेके आप मतलब आप एक सरकारी नौकरी में हैं, आप ये काम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, दिवाली पे शस्त्र पूजन होता है तो उस टाइम पे हमने वो फोटो सिर्फ एक। तो वो फोटो आप सबको बांट देते हैं क्या? शस्त्र पूजन नहीं, मैंने किसको बांटी? उसके पास कैसे पहुंच गई? आपकी निजी फोटो, दिवाली की फोटो, घर की पूजा की फोटो उसके पास कैसे पहुंच गई? सुनिए, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ग्रुप है, हाँ। उस ग्रुप में व्हाट्सएप पे हम भी जुड़े थे। तो आपने डाल दी? नहीं, जुड़े थे। हाँ। जब हम पहले
उस ग्रुप उस पे क्या नाम है अपनी वो जो फोटो हमने डीपी पे डाल डीपी लगाई थी हाँ। हैं उस टाइम ग्रुप पे नहीं थे हाँ। लेकिन बाद में जो ले तो हमने वो ग्रुप पे डाल दी फोटो ग्रुप पे डाल दी। ग्रुप पे डाल दी। भाई उत्तर प्रदेश में या फिर भारत में कहीं पर भी आप असला प्रदर्शन जो है सार्वजनिक तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन ये एक सरकारी नौकरी पर है। सरकारी नौकरी है आपकी तो जी हाँ। सरकारी नौकरी पर हैं, परमानेंट स्टाफ हैं, लेकिन फिर भी अपने डीपी पर पिस्टल के साथ फोटो लगाते हैं और बोल रहे हैं कि दिवाली का शस्त्र पूजन चल रहा था इसलिए हमने अपनी डीपी लगा दी। तो भाई साहब आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपको पता ही होगा कि ये प्रदर्शन करना उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जायज नहीं है। सर मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर 2 नंबर का असला लेके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। आप फोटो में कैसे पता लगेगा कि 2 नंबर का है या लाइसेंस? आप लाइसेंस सामने रख के फोटो खिंचाइए क्या? मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं, फोटो में आप जो बोल रहे हो ना कि 2 नंबर का हम असला नहीं लगा सकते, फोटो में कैसे पता लगेगा कि जो असला आपके पास है वो 2 नंबर का नहीं? वो अभी लाइसेंस मुझे नहीं देखना, पता कैसे लगेगा कि ये 2 नंबर का है या फिर भाई आपका 1 नंबर के लाइसेंस पे नंबर पड़ा। जितना आदमी 2 नंबर के कट्टे से या असले से डरेगा उतना ही आदमी आपके लाइसेंस धारी कट्टे से और पिस्टल से डरेगा। मैं डरने वाली बात नहीं, मैं 2 नंबर और 1 नंबर वाली बात कर रहा हूँ। तो नहीं, 2 नंबर एक बात नंबर में समझ गया, जो आपने फोटो डाली है क्या वो जायज है? नहीं जायज तो नहीं है। फिर कैसे डाल दी? अब इसके लिए हम क्षमा याची हैं। क्षमा याची कैसे? अब समझो, दिवाली की आप बात कर रहे हो, क्षमा आप मुझसे मांग रहे हो, मैं कौन होता हूं? मैं तो सदैव आपसे सवाल मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि हमारा अब आप देखिए, अगर कोई एक छोटा सा गरीब आदमी या कोई बच्चा हंसी मजाक में अपनी फोटो फेसबुक पर डालता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई हो जाती है। और यहाँ पर ये भाई साहब सरकारी नौकरी में हैं, इनकी फोटो वायरल हो रही है, ये अच्छे भले पद पर हैं, अच्छी खासी सैलरी होगी, पढ़े लिखे होंगे तभी इतनी अच्छी नौकरी मिली है। और अपना फोटो ये डीपी पर लगाते हैं और बोलते हैं भाई ये मेरा निजी असला है। कुछ बोलना सर? हाँ, मैं बोलना चाह रहा था। हाँ। यहाँ पे आउटसोर्सिंग के 54 कर्मचारी काम करते हैं। हाँ। 54 कर्मचारी बात असला पे हो रही थी, चौवन कर्मचारी की बात हम बाद में करेंगे। नहीं, वो उसी पे आ रहे हैं। हाँ। उसी पे आ रहे हैं। चौवन कर्मचारी क्या बोलिए आगे? हाँ, 54 कर्मचारी में से जो कोई भी ये कह दे कि राघवेंद्र कुमार कह रहा है ना बाबू, क्या नाम है उसका? बॉबी। अरे एक आदमी कहने दिया ऐसे सर। तो आप तो कह रहे कोई भी कहते हैं, बॉबी बोल रहा तो आप कह रहे एक आदमी के कहने से क्या होता है? उस एक के साथ 53 और भी तो हैं। हाँ, उस एक के साथ 53 और भी तो 53 हैं। यहाँ पे हैं, लेके आइए 53 के 53 यहाँ लेके आइए, मैं बात करता हूँ सबसे। मैं ग्रुप पे मैं सब एक सब टाइम लग जाएगा यहाँ। मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ जितनी जल्दी ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, मैं बात करा दे रहा हूँ, लेकिन बात यही है कि असलाह की फोटो आप इतने अच्छे पद पर हैं, वो शोभित नहीं है कहीं से भी। मान्य है आपकी बात। वो तब मान्य है ना जब मैं आपको कैमरे के सामने से पूछ रहा हूँ, वरना अभी तक तो आप बोल रहे थे कि भाई मेरा निजी असला है, मैं कुछ भी नहीं, करूँ। वो निजी असला है, हम उससे किसी भाई को साहब निजी असला है, निजी असला आपका फोटो में नहीं दिख रहा है कि आपका निजी है क्या है। हम क्यों लगाते हैं कट्टे के साथ फोटो? कट्टा नहीं सर, पिस्टल, रिवॉल्वर। चलिए रिवॉल्वर के साथ फोटो क्यों लगाते हैं? नहीं क्यों लगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने लगाया होगा, सोच के साथ लगाया होगा? नहीं, हमने सिर्फ ये सोच के लगाया था कि दिवाली का अच्छा दिखेगा। नहीं, अच्छा नहीं दिवाली पे लोग कहेंगे वाह भाई साहब के पास पिस्टल नहीं, है, ऐसा कट्टा है, नहीं। रिवॉल्वर है। मेरे ख्याल से देखिए खैर मुद्दा जो था वो था आउटसोर्स के स्टाफ को लेकर, लेकिन जो इनके पर्सनल फोटोज, रिवॉल्वर के फोटोज, इनकी रिकॉर्डिंग जो आई, रिकॉर्डिंग में हालांकि ये बोल रहे हैं कि हम नहीं हैं रिकॉर्डिंग में, किसी ने फोन लिया और किसी ने फोन पे बात की, हम नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं आवाज जो है इनसे मिल रही है। आप माने या ना माने, आवाज तो आपसे मिल रही है। अब ये तो सर वो सारा सब कुछ चेक हो जाएगा भाई साहब। चेकिंग हो जाएगा, चेकिंग सब कुछ चेक हो जाएगा। चेकिंग पता जाए। और इस संबंध में हमने अपने जब ये घटना हुई थी हमारे साथ, कौन सी घटना? ये बॉबी चौहान ने जो हमारे साथ मारपीट की है। आपके साथ मारपीट की? हाँ जी। कहाँ पे की? ये देखिए शिक्षक इंटर कॉलेज के सामने है। ये हमारा मेडिकल करवा के लाया हूँ मैं। हमारा ये आँख में चोट लाए। कहाँ है? देखिए आप लालामी चेहरे में कोई इस तरह में और इस तरह में को आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। दोनों सेम लग रहा है हमें तो भाई साहब। नहीं भाई साहब, ये मेडिकल है। हाँ। ठीक है ना। उसने मारा आपको? हाँ। किसने देखा? वहाँ कल पेपर था सर। कल पेपर था? कल पेपर था मेरे ख्याल से। तो मारा होगा तो जनता के सामने मारा होगा। हाँ बिल्कुल मारा होगा। तो आपने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की? एफआईआर ये मैं एप्लीकेशन ये तो आपका अरे मेडिकल ये मेडिकल है। एफआईआर क्यों नहीं की? बजरंगपुर, सॉरी ये क्या नाम, बजरंग कॉलोनी चौकी में मैंने एप्लीकेशन दी है कल ही जाके। कहाँ है एप्लीकेशन का फोटो? एप्लीकेशन सर, एप्लीकेशन का फोटो एफआईआर मेडिकल होता है। हाँ। ये हमने पर्सनल करा लिया अपना। नहीं ये पर्सनल है, ये पुलिस कराती नहीं तो है? एप्लीकेशन जमा है उनके। पुलिस ने कराया, आपने अपने खुद कराया? ये एप्लीकेशन वहाँ जमा है, उनके कहने के बाद ही मैंने मेडिकल कराया। कहने के बाद नहीं, पुलिस कर्मचारी साथ में जाते हैं आपके। और क्या, पुलिस कर्मचारी साथ जाएंगे ना तब तो मेडिकल होगा आपका। अब सर अब नहीं उसने मारा, आप कल मारा और आपको कल भाई जरा दिखाओ नजदीक से, देखिए मारा है, कितनी गंभीर चोट है भाई साहब को हॉस्पिटल में होना था अभी,
बहुत गंभीर चोट है, देख सकते हैं आप, दोनों आंखों में देख लीजिए। भाई साहब को शायद कम दिख रहा होगा इससे, कम दिख रहा है भाई साहब? राघवन जी आपसे पूछ रहा हूँ, कम दिख रहा है इससे? कम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत गंभीर चोट है। लेकिन आप यहाँ पेन क्या है। छुट्टी क्यों नहीं ली आपने? किन में? इतनी गंभीर चोट है, आपको छुट्टी लेनी थी हमारे आपको। डॉक्टर छुट्टी पे हैं, डॉक्टर से छुट्टी नहीं, इतनी गंभीर चोट है, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, गंभीर नहीं है, इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन पेन है, पेन है, पेन है, पेन है, पेन है। खैर देखिए भाई, ये इनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, बोल रहे हैं कि मेरे साथ जो है बॉबी ने मारपीट की थी। बॉबी के पास हालांकि कॉल रिकॉर्ड, 2 लड़के और आए थे। अच्छा, बॉबी के साथ 2 लड़के तो अभी तक खुले क्यों घूम रहे हैं वो? आपने उनके, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप कार्रवाई करवाइए मैंने ना। एप्लीकेशन दी है, वो पुलिस अपनी काम करेगी, ये का उनका पकड़ने का मेरा का थोड़ी है सर। तो भाई अगर और भी कुछ कर सकते हैं ना, आपके साथ। मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, उसमें मैंने साफ लिख दिया है कि मुझे जान से, मैं आगरा का निवासी हूँ, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, अगर कोई मुझे कुछ होता है मेरी जान के जिम्मेदार ये होंगे। आपने दी है वहाँ पे, लिखित मैंने में दिया है? लिखित में दिया हुआ है, मेरे साथ मारपीट हुई, ये भी लिखा है? ये भी लिखा है। जनता ने देखा होगा तो सबूत भी होंगे। बिल्कुल होंगे, वहाँ अगर आप जाके पता करेंगे कि कल 11 बजे करीब यहाँ कोई झगड़ा हुआ है, हाथापाई हुई है, किसी से मारपीट हुई है, तो वो सब बताएंगे आपको। खैर देखिए, बॉबी जो हैं इन पर आरोप लगा रहे हैं, और अब ये बॉबी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बॉबी ने मेरे साथ मारपीट की। हालांकि ये इनका भाई आपसी मामला हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है इन सबके बीच में कि पैरा मेडिकल का, आउटसोर्स के स्टाफ का जो मामला सामने आ रहा है कि जो स्टाफ आता है, जिसको हायर किया जाता है, वो कहीं ना कहीं लेन देन के हिसाब से तय होता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। अगर ऐसा है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर कोई भी आरोपी है इसमें, चाहे फिर वो ये हो, चाहे फिर वो बॉबी हो, कोई भी आरोपी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गरीब स्टाफ आता है। एक नर्सिंग की, कोई नर्सिंग करता है अगर, तो उसकी फीस कितनी है यहाँ पे? नर्सिंग की फीस मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट सेक्शन वाले ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो एस्टीमेट तो कुछ पता होगा, लमसम मेरे ख्याल से 40-45 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर कितने साल का होता है नर्सिंग? 4 साल का। 4 साल का होता है। अब आप समझिए, लगभग 4-5 लाख रुपए नर्सिंग करने के यहाँ पे स्टूडेंट्स को देने पड़ते हैं, और अगर वो आउटसोर्स के थ्रू कहीं पे हायर होते हैं तो उनको इन सारी मुसीबतों से भी जूझना पड़ता है। वहाँ पे मेडिकल में उनको सैलरी नहीं मिल रही है 4-4, 6-6 महीने से। अब पैरामेडिकल पे भी आरोप लगा है कि भाई यहाँ आउटसोर्स स्टाफ को हायर करने के लिए जो है आपको घूस देनी पड़ेगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। हालांकि मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जो बताई गई थी कि वो इनकी है, ये बोल रहे हैं मैं रिकॉर्डिंग में नहीं हूँ, मेरा फोन किसी ने लिया हो, किसी ने बात की। अब वो कानून तय करेगा, और मैं चाहता हूं झांसी के डीएम साहब से, झांसी के एसडीएम साहब से, और पैरामेडिकल और मेडिकल के जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, इस बात की जांच की जाए, और अगर इसमें कोई दोषी है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप कुछ और कहना चाहते हैं? बस जी, धन्यवाद। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी इन चीजों की जांच होगी, अन्यथा ये वीडियो बनाने का मतलब नहीं बनता है। हम चाहे कहीं पर भी जाएं, किससे भी बात करें, कोई मतलब नहीं बनता अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो। हेलो, हाँ, वही सर से बात कर लेना भैया। कौन है? भाभी राघवेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ सर, बताइए। ये कह रहा हूँ, आज तुम अपना पेपर लिख के दे दो। अच्छा, लिख के देना जरूरी है? हाँ, लिख के देना जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हारे कागज लगे थे तब भी तो कागज लगे थे, बातों बातों में काम तो हुआ नहीं था। अच्छा। हाँ, आज आप इस पेपर लिख के दे दीजिए, ठीक है? क्या बजे तक आ रहे हो? वही आ पाएंगे हम 10 बजे तक। हाँ, 10 बजे आ जाओ ऑफिस से, हमसे आके मिलो। ठीक है, ठीक। ठीक। हेलो। हाँ भाभी, कहाँ आ गए? सर, एटीएम से 10,000 रुपए निकाल लिए हमने आपको देने के लिए, और रास्ते में है सर। कितनी देर लगेगी? जे कह रहा सर 10-15 मिनट लगेंगे सर, जैसे हम आपको पैसे वगैरह भी दे दे, हटेंगे तो नहीं? अरे यार, हमारी बात पे विश्वास करो यार। हाँ, तुम हमारी बात पे विश्वास करो ना। नहीं तो फिर जैसे मतलब जैसे आप, ठीक है तो हम आ रहे हैं बस। तुम यहाँ आओ, फिर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है।